नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आप प्राइमरी टीचर की परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार, तो आपके लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है वीडियो, और इसमें आपको 1 से 2 नंबर मिलने की संभावना है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर बीपीएससी टायर 1 या बीपीएससी टायर 2 का पेपर आपने दिया है तो आपने देखा होगा ज़्यादा प्राइमरी डीप नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं फैक्ट्सों के बीच में आता है महत्वपूर्ण स्टैचू। अगर आपसे पूछ लेता है तो ये आपको पता होना बहुत अनिवार्य है, और बहुत सी स्टडी के बाद ऐसे ही छोटे छोटे करंट्स के वीडियो आपके लिए लाएंगे, और इजीली ही आप 5 से 6-7 नंबर का करंट आप इसमें से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैचू हमारे पास स्टैचू ऑफ वननेस। तो स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैचू है। ऐसे ही 7 केवल महत्वपूर्ण स्टैचू, इनको अगर आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये 2324 में बहुत ही चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। जो स्टैचू ऑफ वननेस है, इसकी बात करते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मक प्रतिमा है। कैसी है? एक एकात्मक प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ एक एकात्मक पता। और ये कहाँ स्थापित करी गई है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो स्थापित करी गई मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के अंकेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थापित करी गई है। आगे बात करते हैं। मांडवा पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस एक एकात्मक प्रतिमा है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित की गई। ओंकेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंदांता पर्वत पर स्थित 108 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जानी जाती है, और यह शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे जो स्टैचू आता है वो कौन सा है? आगे जो स्टैचू है वो हमारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये इसको बोलते हैं समानता की मूर्ति। क्या बोलते हैं इसको? समानता की मूर्ति। ये कहाँ स्थापित की गई, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट ऊंची, कितनी स्थित है? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, और 65.5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये आपके हैदराबाद में स्थापित करेगी। आगे देखते हैं। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में समानता की मूर्ति कही जाती है, तेलंगाना में स्थापित है। 216 फीट ऊंची है, 65.5 मीटर ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से इसमें संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करी गई है। ठीक है, तो ये किसकी प्रतिमा उठाई गई है? श्री संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। फिर बात करते हैं आगे। आगे आता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ये आपका जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु कैंप गोंडा बेंगलोर के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार हैं। कौन है? रामवी सुतार हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये आपकी कहाँ स्थापित है? बेंगलोर में। आपको सिर्फ प्लेस याद रखना है कि कहाँ पे स्थापित है। अगर आप इतना याद रखेंगे तो इजीली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ राजस्थान के पाली जिले में जैतापुर में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ कहाँ स्थापित है? ये आपके राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, केवल प्लेस याद रखना है। कहाँ है? राजस्थान में। अगर आप इसको इजीली याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कहाँ? राजस्थान में स्थापित है। फिर नेक्स्ट आती है श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस। इसको भी स्टैचू ऑफ पीस बोलते हैं। अगर इसको श्री रामानुजाचार्य के नाम से संबोधित करके पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि स्टैचू ऑफ पीस दो है। एक राजस्थान में है जो कि आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की, और दूसरी जो स्टैचू ऑफ पीस है वो रामानुजाचार्य की है, जिसको शांति प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये 2022 में स्थापित करी गई। कहाँ स्थापित करी गई? 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। तो इसको कहाँ किया गया था? श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर तथा 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था, और इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी सुतार हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टैचू कहाँ? ये स्टैचू आपके गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात के केवड़िया
में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो आप ये याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये आपकी आज की वीडियो की लास्ट स्टैचू है। केवल ये 7 स्टैचू हैं जिनको आप इजीली अगर तैयार कर लेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये आपके कहाँ, राजस्थान में स्थापित करेगी इस तरह। और ये किसकी, भगवान शिव की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा, आप इतना याद रखें बस, ये जो मैंने सर्किल कर रखा है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है, तो आपको राजस्थान बताना है। स्टैचू ऑफ बिलीफ किस भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान शिव की प्रतिमा, याद रखना। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर तथा 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ तथा विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे बस केवल ये इतनी है प्रतिमा, अगर आप इसको अच्छे से तैयार रखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब शॉर्ट में इसको एक बार और देख लेते हैं, बात करते हैं। तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में, इसको आप तैयार रखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में, इसको याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर बात करता है कहाँ स्थापित की गई, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित करेंगे। फिर आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित किए गए। फिर आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस, ये आपके कहाँ मिलेगी, आपको राजस्थान के पाली जिले में स्थापित करी गई। और आगे बात करते हैं श्री रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा के नाम से जिसे जाना था, ये कहाँ आपकी पड़ेगी, ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगी। फिर आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो ये आपके गुजरात के केवड़िया में स्थापित करी गई है। आगे बात करते हैं, आगे आता है स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ बिलीव आपके कहाँ स्थापित करेगी, वो राजस्थान में स्थापित की। बस आप ये प्लेस याद रखेंगे, आपका इजिली नंबर बन जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइमरी में इसी लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं और इसी लेवल पे पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।